विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे उपदेशज अच अनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो। प्रतिज्ञानुस्क्याः पाणिनीयाः। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा तो होती है, परंतु प्राय ये देखा गया है कि सभी जगह अनुनासिक नहीं होता, परंतु जो पाणिनी परंपरा को मानने वाले हैं, पाणिनी के जो शिष्य हैं, वे प्रतिज्ञा कर अच की इत संज्ञा कर देते हैं। लण सुतस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफरेलियो संज्ञाः। लणिति लण सूत्र में स्थित आई लिख ए ओंग आई औ छह व्रट लण। लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारण किया जा रहा रेफ र व लकार, रकार व लकार दोनों की संज्ञा है। इस रे प्रत्याहार को पीछे विस्तार से हम बताएंगे, या पहले भी मैं बता चुका हूं। र प्रत्याहार लण सूत्र में स्थित ए वर्ण के साथ उच्चारण किया जा रहा रेफ रकार व लकार दोनों की ही संज्ञा मानी जाएगी। आगे एक सूत्र है उरण रपराह। उरण रपराह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 51वां सूत्र है। उरण रपरः रीति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम्। रीति त्रिंशतः ऋकार के 30 भेद हैं। कैसे हैं सब? री द्री वर्ण्यो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। ऋकार के तो हमने 18 बताए थे, परंतु ऋकार के हमने 12 बताए थे। यूरी ऐसाम वर्णाम प्रत्येक अष्टादश वेदा। ऋकार के 18 और ऋवर्ण से 12, ऋवर्ण के 12, 18 और 12 30। अतः रीति त्रिंशतः संज्ञयुक्तम। ऋकार ऋवर्ण 30 प्रकार की री और री का बोधक है, 30 प्रकार की संज्ञा का बोधक है। तत्स्थाने योण ऋकार के स्थान पर विधान किया गया अण ए ई ऊण ए ई उ अण सह रपरः सन्नेव परिवर्तते। वो रे पर में लिए हुए प्रवर्त होता है। जो भी ऋकार और ऋकार के स्थान पर जो गुण होगा वह रकार पर में लेकर के होगा। उरण रपराह। जैसे दृष्टांत आप देखिए, कृष्णार्धी त्वलकारा। कृष्णार्धी, कृष्ण जमा रिद्धि। इस अवस्था में आद्गुणः सूत्र द्वारा अकार और ऋकार के स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, परंतु उरण रपरः की सहायता से रकार आने पर, ए के आगे र आने पर, तो कृष्ण अर्धी, यदि हम कृष्ण अर्धी की सिद्धि करेंगे तो हमें लिखना चाहिए कि कृष्ण जमा रिद्धि। उरण रपरः इति सूत्र सहकारेण आद्गुणः इति सूत्रेण अकार ऋकार्यो स्थाने अरगुणे कृष्ण जमा अर जमा धी संयोगे कृष्णार्धी तथैव
त्वल्कारः त्वल्कारः तव जमा लृकारः इत्यवस्थायाम् उरणरपरः इति सूत्रसहकारेण आद्गुणः इति सूत्रेण अकार लृकार्यो स्थाने अलगुणे अतः तव जमा अल जमाकारः इति जाते संयोगे त्वल्कारः इति रूपम सिद्धम। यहाँ उरणरपरः सूत्र की सहायता से अर उल अल गुण होता है। आगे एक सूत्र है लोपः साकल्यस्यः। साकल्यस्य ऋषि के मत में लोप हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोपः साकल्यस्यः अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर्लोपः वा असि परे। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप हो विकल्प से अस प्रत्याहार के परे होने पर। लोपः साकल्यस्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपयोः वासी परे। साकल्यस्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्वक पदांत यकार उवय वकार का लोप विकल्प से होता है अस प्रत्याहार परे होने पर। आ पूर्व में हो तो तथा उसके आगे पदांत यकार या वकार हो तो उस यकार वकार का लोप हो जाता है अस प्रत्याहार वाले वर्ण के परे होने पर। पुनः देखिए, अ या आ पूर्व में हो, उसके आगे पदांत में यकार और वकार हो, उस यकार और वकार का लोप हो जाता है अस प्रत्यय वाले वर्ण परे होने पर। लोपः साकल्यस्यः। आगे एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति पर शास्त्रम सिद्धम स्यात्। हरैः हरिः विष्णुः विष्णुवीः। पाणिनि व्याकरण में यह महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र हमें ज्ञान करवाता है कि सपादी और त्रिपादी सूत्रों को कहाँ से पृथक करना चाहिए। संपूर्ण अष्टाध्यायी के 2 भाग यह सूत्र करता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में यह सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि सपाद सप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा सवा सात अर्थात 7 अध्याय पूर्ण और 8वें का पहला अध्याय। सवा साती अध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। त्रिपादी जो सूत्र है वह 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र से ही प्रारंभ होकर के 8वें अध्याय के दूसरे पाद, तीसरे पाद और चतुर्थ पाद में आने वाले सूत्रों को हम त्रिपादी सूत्र कहेंगे। शेष को सवासाती सूत्र कहेंगे। तो सपाद सप्ताध्यायं प्रति त्रिपादी असिद्धः, सवासाती सूत्रों के सामने त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई ऐसी अवस्था प्रकट होती है जहाँ पर एक समान अवसर पर त्रिपादी सूत्र भी लग रहा है और सवासाती सूत्र भी लग रहा है। वहाँ पर
सवासाती सूत्र प्रबल होगा, त्रिपादी स्वतः असिद्ध हो जाएगा। सूत्र यह भी बतला रहा है कि त्रिपादी सूत्रों में पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। यदि दो त्रिपादी सूत्र एक साथ एक अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम त्रिपादी सूत्र में पूर्व के प्रति परशास्त्र को असिद्ध मानेंगे। अर्थात जो सूत्र पहले आ रहा है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, वह सूत्र बलवान होगा और वह सूत्र हम लगाएंगे, बाद वाले को स्वतः सिद्ध मान लेंगे। दृष्टांत देखिए, हर ईह, हर ईह, विष्णु ईह, विष्णवीह। यहाँ पर इन सिद्धियों को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।